हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए सर, शुरू करते हैं। आज क्या हुआ मार्केट में? आज किसने कितना बेटिंग किया, किसने खरीदा, निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 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 शांत, शांत, शांत। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आखिर निफ्टी 946 था, फिर भी मेरा व्यू नहीं था 25,000, 100 पॉइंट बढ़ भी गया, फिर भी मेरा व्यू नहीं था कि नहीं, 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 कुछ नहीं करना, थोड़ा शांत रहना है ना? शांत रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फँस जाना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग का व्यू चेंज भी होगा। देखिए, क्या होता है ना, कई लोग बोलेंगे कि सर अभी आप पॉजिटिव रहते हैं तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको समझना है। जैसे थर्मामीटर, थर्मामीटर होता है, उसको झाड़ दीजिएगा तो 98, 97 ऐसे ही रहता है ना। जैसे रोगी का मुँह में डाल दीजिएगा, चाहे उसको शरीर में लगा दीजिएगा, वो तुरंत उस रोगी का टेम्परेचर बता देता है। अब आप अपने बुद्धिमत्ता से देखते हैं कि हाँ भाई, इसको कौन-सा गोली देना है। अगर 104 है, चाहे जो भी होगा, तो उसको उस तरह का गोली देना है, गोली नहीं देना है, वो तो आप डिसाइड करते हो ना। तो भाई क्या होता है, हम लोग मार्केट के में बैठे रहते हैं, तो थर्मामीटर के काम करते रहते हैं। देखते रहते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ? अब जब दिखने लगता है तो आदमी बोलेगा ही बोलेगा। अब इसका ये मतलब आप बोलिएगा कि अरे सर आप नहीं होगा। आपको खुद वहाँ थोड़ा-सा शांत होके डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम नहीं, यूट्यूब पे। यहाँ हम लोग को नहीं है कि आपको ये खरीद लो, वो बेच दो, क्योंकि सर उच्च कोटि के भी ना अपराधी इसी यूट्यूबर हैं, जो आपको अपने नीचे खरीद लेंगे और आपको प्रवोक करके खरीदा देंगे और बाद में बेच-बाच के निकल जाएँगे। इस प्रकार के भी लोग हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा इसको गैर कानूनी बताया गया है। कोई अगर सेबी रजिस्टर भी है, वो बोलता है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, तो रिस्की है। तो आप बोलोगे सर न्यूज़ वाले कैसे बोलते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो? तो न्यूज़ वाले जो बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि आप जाके ये खरीद लो। वो क्या बोलते हैं, कभी सुने हैं गौर से? तो इसमें एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है। निफ्टी यहाँ से इतना पॉइंट का तेज़ी दिखा सकता है, बाकी यहाँ एक स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। निफ्टी आपको 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 150 पॉइंट का टारगेट तक जाने का है। रीज़न है कि पीसीआर हल्का है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से निफ्टी एक बाउंस बैक मतलब यहाँ से निफ्टी एक अच्छी तेज़ी करने के लिए तैयार है। वो ये नहीं बोलते हैं कि फलाना जी आप निफ्टी इतना का खरीद लीजिए। अगर कोई ऑप्शन चेन में भी देता है तो क्या बोलता है? इतना का कॉल प्राइस इस भाव पे चल रहा है, तो यहाँ एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर ही व्यू पॉजिटिव लेके चला जा सकता है। आप इसको ले सकते हैं, परंतु इसमें स्टॉप लॉस यहाँ-यहाँ लगाना पड़ेगा। कोई आपका नाम लेके वो नहीं बोलता है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई सेबी रजिस्टर भी इस तरह का गलती नहीं करता है। हाँ, कुछ एंकर हो सकता है कि बोलने की धुनकी में कभी गलती से बोल देते हैं, तो भी एक थोड़ा-सा उसको मतलब होता है कि कोई आदमी कंटिन्यू बोल रहा है तो उसमें गलती से बुला गया तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये व्यू आप भी समझिए, किसी के बाय सेल पे आप कोई यूट्यूबर बोल दिया, आप उस पे बाय कर लेते हो, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप बोलिएगा सर आप ज्ञान बहुत दे रहे हैं, काम का बात बताइए ना। मार्केटें नहीं बताने दे रहा तो हम क्या बताएँ? बड़ा बढ़िया समय आ रहा है सर, अंदर से पता नहीं मेरे को क्यों बड़ा अच्छा-अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। अब ये गिरेगा तो भी मैं खुश हो रहा हूँ और बढ़ेगा तो भी मैं खुश होऊँगा। बड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है। सर देखो, मेरे को कुछ नहीं मतलब, मेरे को मतलब है कि मेरा जो अभी पोर्टफ़ोलियो में माइनस हुआ है ना, तो ये भाई साहब फरवरी का ना रिटर्न को पॉज़िटिव बनाना है। तो उसके लिए मैं अब हम उठ-बैठ शुरू करेंगे। इधर उठाएँगे, उधर पटकेंगे, उधर उठाएँगे, इधर पटकेंगे, ये उठ-बैठ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शांत हो जाए ना, बाढ़ का पानी था ना सर, उतरा है, उतर रहा है, लेकिन बाढ़ का पानी में नहीं, गंदगी बहुत हो जाता है, वो पीने लायक नहीं होता है। तो उसी तरह मार्केट में इस जगह प्रॉफ़िट बनाने के चक्कर में ना ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम बहुत सँभल के चल रहे हैं और अभी कुछ भी थोड़ा-सा 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। ना बजट वाले दिन किया, ना आज किया। हो गया, अब रूल नंबर 13 खत्म है, हो गया 3 दिन तो तकरीबन। अब तो भाई मज़ा है और खासकर फैक्ट शीट का जब किए हैं, तो फाइनेंस, आईटी बहुत बढ़िया उसमें पोज़ीशन बढ़ाया है निफ्टी ने। जब निफ्टी ने पोज़ीशन बढ़ाया है, तो आपको कोई इन्विटेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, जो निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो। बढ़िया है। तो फाइनेंस और आईटी फोकस वहाँ, कहीं दाएँ-बाएँ नहीं, बस फाइनेंस और आईटी, फाइनेंस और आईटी 2 चीज़ पे फोकस, ठीक है? चलिए, आज का क्या हुआ? आज का भी थोड़ा-सा हिसाब-किताब कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा गोल्ड सिल्वर को क्या देखना हो अभी, वो थोड़ा-सा नीचे आ लिया, चल भाई नीचे आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिल्वर भी नीचे आ लिया थोड़ा, चल भाई नीचे आ लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब अब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जब हम हाँ, देखिए यहाँ डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया है, बढ़िया बात है। और यहाँ पर ये जो अपना रुपया है, ये मज़बूत हुआ है, बड़ा अच्छा मज़बूत हुआ है।
ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। डॉलर भी मजबूत हो रहा है, रुपया भी मजबूत हो रहा है। भाई साहब, बोलते नहीं है, प्रभु तुम्हारे कितने रंग हैं वो तो तुम ही जानो। तो मार्केट का कितना रंग है वही जाने। ठीक है, कुल मिला के अच्छा है। 3 बजे के समय मैंने क्या बोला था? याद नहीं है मुझे भी। एक बार चेक ही कर लेते हैं क्या बोला था। हाँ, इंडेक्स में स्मॉल बाइंग, है ना? दाना डाला गया है, यही मैंने बोला ना, दाना डाला गया है। कैश में न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल, ओके। अच्छा हुआ लिख दिए ना, और इसमें बोला हूँ ना 2-3 हज़ार तक आप टेंशन नहीं लेने का है। क्या है ना, लिख देने से क्या याद रहता है। अब इसे दाना डाला गया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम फँस जाएँगे। नहीं फँसेंगे तो समझदार है, फँस गए तो और समझदार है। अब आइए एफआईएस का देखते हैं। 2 तारीख को डीआईएस ने 18,626 करोड़ और 15,172 करोड़ का बाइंग किया। चल भाई, अरे ई का 15,172 में 17,000 बेच दिया, वाह भाई वाह, ये तो बड़ा नाइंसाफी है यार। तो भाई बेचे क्यों ना? लेकिन अभी क्यों बेच रहे हो यार? रुपया तो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। एफआईएस को थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर यही रुपया 90 के नीचे आ गया ना, फिर एफआईएस नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, मेरा जो भरोसा है। फिर वो रुक जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? अरे फूफा के साथ संबंध है। इतना तो एफआईएस डेली अपना डाटा नहीं देखता होगा जितना हम उनके डाटा को देखते हैं। तो संबंध है, 90 के नीचे का रुपया आ गया ना भाई साहब, फूफा नहीं जाएंगे, फूफा रुक जाएंगे। उसके बाद आप एसटीटी लगाओ, चाहे जो लगाओ, लगाना है लगाओ, मत लगाना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद फूफा नहीं जाएंगे, ये आप समझ के रखिए, तो बढ़िया है। लेकिन अभी तो 17,000 करोड़ बेच दिया भाई साहब। अब आओ इसका माइनस करके निकालते हैं। तो डीआईएस आपको 2,400, ठीक है, 46 करोड़, 2,446 करोड़ का बाइंग है, और एफआईएस 1,832 करोड़ का यहाँ बिकवा लिया, 1832 बिकवा ली है। ठीक, तो आप बोलोगे हाँ सर, चलो जी बढ़िया बात है सर। ऐसा लग रहा था सर कि खरीदारी हुआ है। आप ठीक क्यों बोले सर? हाँ। कोई बात नहीं सर, देखो मेरा तो सर काम है, डेली करता हूँ। हो सकता है कभी मैं सही हो जाऊँ, कभी गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर सही हो जाता हूँ तो भगवान की कृपा है, और गलत हो जाता हूँ तो फिर से अपने को आर&डी करने की आवश्यकता रहती है, और ज़्यादा उसको समझने की आवश्यकता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कल का जो व्यू है ना, मतलब बड़ा मूवमेंट के लिए कल का नहीं डाटा तैयार है। तो सर आज 262 का तेजी दिखा दिया, ठीक है, वो तो आज के लिए ठीक था। कल के लिए बड़ा मूवमेंट नहीं है। मेरे पास जितना डाटा है, 130 पॉइंट प्लस, 120 पॉइंट माइनस 9 जुलाई, 55 पॉइंट प्लस 4 जुलाई, 122 पॉइंट प्लस 21 जुलाई, 199 पॉइंट प्लस 29 अगस्त, 113 पॉइंट माइनस 23 सितंबर, 41 पॉइंट माइनस 17 फरवरी। मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब वॉलेटाइल डाटा, वॉलेटाइल है। ठीक है, डाटा वॉलेटाइल है। तो सर यहाँ तो हम लोग के सोच से विपरीत हुआ। भाई जब विपरीत होता है ना, जितना जल्दी अपने आप को ना उसी अनुसार डाल लेना है। ठीक है, वहाँ टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर ही ना कोई आपके रिश्तेदार नहीं बैठे हैं कि आपको शर्म लगना चाहिए, सर आपकी बात की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई साहब मार्केट है, ये कब पलटी मार जाए कोई नहीं पता। तो आपको भी अपने फंड को लेके इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आप कभी भी पोजीशन तुरंत, जैसे सिचुएशन बदल रहा, अभी बदल जाओ, बदल जाओ। अभी देखो बजट में आया, हम लोगों का लॉन्ग टर्म पड़ा हुआ है बराबर, तो आप बोलोगे हाँ, बड़ा पैसा कहीं नहीं था, सब जगह से अपना पैसा तकरीबन हटा के कैश में बैठ गए। बजट आया, खराब आया, अच्छा आया, जो भी आया, अच्छा खासा वॉलेटाइल हुआ, ठीक है, क्या फर्क पड़ गया। हाँ ये थी, ये अलग बात है कि गोल्ड सिल्वर का जो हम लोग का होल्डिंग था, तो वहाँ माइनस हुआ है, तो उसका असर हुआ है, ये हम भी मानते हैं। तो ठीक है ना भाई, कौन सा हम गोल्ड सिल्वर में बनाने ही चले गए थे। ऑलरेडी हम लोग ने 60% के आसपास प्रॉफिट बुक कर रखा है, बढ़िया, मतलब अपने डिसिप्लिन में है गोल्ड सिल्वर। अब मेरा भी लॉस हुआ है 3 दिन में, मेरा भी कम से कम को लगता है 6-7 के आसपास मेरा भी लॉस हुआ है। तो होता है ना, इसको लॉस नहीं बोलते हैं भाई। जब इतना लॉस हुआ तो हम गेन भी तो कितना किए, ये भी समझिए, और अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो लॉस तो होता है, तो चलते रहता है। ये लॉस नहीं है, ये क्या है कि ओवर दे दिया था। अगर हम पूरा बुक कर लेते ना, तो लाइफ में आपको हम दोबारा दिखाने में, अगर हम 100% का तेजी दिखाने का सोचते ना, तो शायद हमको बहुत समय लगता और मेरा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाता। सर हम पैसा छोड़ देंगे, प्रॉफिट छोड़ देंगे, लेकिन सर पोर्टफोलियो का डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे, ये नोट रखिए। क्योंकि वही डिसिप्लिन है जो आपको आगे बढ़ाएगा। वो छोड़ दिए तो आप में और एक सटोरी में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का सुंदरता को हम खराब नहीं होने देते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट सर है सर, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत प्यारा चीज है, अगर आप समझना चाहें। नहीं समझना चाहिएगा तो हम कौन चीज करेंगे। हम्म। नहीं नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि अरे सर जब प्रॉफिट आया तो ले लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, वो अरे ठीक है। पहलवान किसी आदमी को छोड़ देता है ना, नहीं कूटता है ना, तो पहलवान का बड़प्पन होता है। कमजोर आदमी पहलवान को छोड़ देना तो बड़प्पन नहीं होता। तो हमने प्रॉफिट मार्केट में बनाया,
बुक भी किया, कुछ प्रॉफिट मार्केट के लिए छोड़ भी दिया। और आप नोट करना, 100% का गारंटी दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं देता मार्केट में। आपने मार्केट को अपना प्रॉफिट दिया है ना, सर ये मार्केट इतना ईमानदार है ना, जितना दिया हो ना इसका 10 गुना लौटाएगा। ये नोट रख लेना सर मेरी बात, जितना दिया हो ना इसका 10 गुना करके लौटाएगा। ये मार्केट की खासियत है और यही खासियत को मैं हमेशा से अपनाया हूं और यही चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। जितना दिया हूं ना 10 गुना देगा, क्योंकि मैंने अपने डिसिप्लिन में दिया, हमने बुक भी किया, कुछ डिसिप्लिन में भी दिया। चलो जो भी ले गया है वो पूरा वापस करेगा, सूद के साथ वापस करेगा, इसी जगह करेगा और इसी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। मैंने बोला ना कि 2026 का पूरे साल का रिटर्न मेरे को दिया कि नहीं दिया भाई, इतना ही बोला था ना, दिया कि नहीं दिया, क्या दिक्कत है और बताइए। वो भी पूरा पोर्टफोलियो पे, एक दो स्टॉक या सॉरी एक दो ईटीएफ पे नहीं, पूरे अपने फंड पे। आइए देखते हैं एफआईएस भाई साहब ने क्या किया इंडेक्स में। एफआईएस ने तो आज कुछ नहीं किया है, लीजिए हल्का सा माइनस कर दिया है। डीआईएस ने कुछ किया है तो डीआईएस ने आज खरीदारी कर दिया है। अब डीआईएस की खरीदारी हो सकती है कि ऊपर का दबाव भी हो, सिस्टम का दबाव हो गया है, खरीदो, मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, सिस्टम का दबाव क्या होता है कि खरीदना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा, खरीदना पड़ेगा, धंधा नहीं करना है तो सिस्टम का दबाव है। एक वर्ड में बोलेंगे कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा मार्केट, डाल दिया पैसा, चढ़ा दिया 50 पॉइंट 200 250 पॉइंट खुश हो गई जनता, लोगों को लगने लगा कि नहीं बजट में एफआईएस ने बजट को इग्नोर कर दिया है। चलो अब आइए यहाँ पर सर पब्लिक ने अपना ठीक ठाक बेचा, बोला प्रॉफिट बुक कर दें। प्रो ने क्या किया होगा बताइए, कल प्रो ने बजट के दिन 8.5% का प्रॉफिट 8.5% का पोजीशन बनाया था, आज भाई साहब बेच दिया 2%, कल और 2-3% बेच देगा समझ रहे हैं? तो ये एक वो है। अब देखिए इसमें अगर इसको निकलना है तो आपको 25,800 के ऊपर निकलेगा तब आप इस ट्रैप से निकल जाओगे। इवेंट 25,650 के बाद आप समझ सकते हो कि मैं निकल गया, लेकिन यहां तक नहीं, यहां तक वापस खींच लेगा, इसको समझ के रखिए। क्योंकि सौदा जो है ना, हो सकता है कि मार्च 26 का 31 मार्च 26 का सौदा कहीं 23,500 का ना बन गया हो, ठीक है। अगर ट्रेड डील हो गया तब तो ऊपर गया भाई 27.5 का सौदा, अदरवाइज नहीं हुआ तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है और स्विंग का बेनिफिट लेना है। अब थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर से हटने का है, इधर फोकस करने का है और जहां मौका मिलता है हल्का हल्का स्विंग लाइट हल्के हाथ से लेने का है। फिलहाल आइए दाउजन को देख लेते हैं। तो दाउजन में लो ही तो माइनस में था, ही तो 450 पॉइंट चढ़ गया फ्यूचर माइनस में रहता है, इधर चढ़ जाता है। नेस्डेक भी अच्छा चढ़ गया है, एसएनपी मतलब ठीक है, ओके। बाकी इस पर हम सुबह में ध्यान देंगे, अभी हम टेंशन नहीं लेंगे। और कुल मिला के डाटा जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन वास्तविक में पॉजिटिव उतना है नहीं। हाँ ठीक है, बाउंस बैक आएगा, ऊपर आएंगे 350-400 तक आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हम एग्री करते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही हम पोजीशन या बनाने का अपना जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल निफ्टी है 25,287 पे है भाई साहब। इस समय ना सिस्टम ने बोला कि लोगों के दिमाग में चढ़ गया कि बजट के कारण मार्केट गिर गया, तो भैया इसको सुधारो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कुल मिला के ठीक है सर। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करने से पहले ये अपना फेस पैक शैम्पू जरूर मंगाइए सर, बहुत बढ़िया है। आप लोगों का प्यार और देखिए आप लोगों के सामने फीडबैक, बहुत ऑसम फीडबैक है। और अभी शैम्पू का जो नया जो आया लॉन्च मतलब किए हैं लॉट, बहुत परफेक्ट है और ज़बरदस्त है। पहले भी सेम था, अभी भी उससे और थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे फीडबैक मिला उसमें अमेंडमेंट कर लिया, हो गया काम खत्म। और फेस पैक तो सर नो डाउट किसी ने भी किसी भी प्रांत के लोग हैं, यूज़ करके आप खाली मेरे को बता दो कि सर मेरे को ख़राब महसूस हुआ, हम आपसे सहमत हैं, एक बार बताइए तो कभी यूज़ करके। तो ये अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए, आपको नेक्स्ट डे या सेम डे, आज तो सेम डे ही सब डिलीवर हो गया, ठीक है। तो बाकी जो बचा वो कल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।